नमस्कार दोस्तों, हम कक्षा 12वीं के लिए जिन भी बच्चों का विषय अर्थशास्त्र है उन सभी बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। उपयोगिता किसे कहते हैं? यह प्रश्न सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी परिभाषा को जान लेते हैं कि उपयोगिता की परिभाषा है क्या। किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से व्यक्ति की किसी इच्छा की पूर्ति होती है और उसे जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता को अपन यूटिलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटिलिटी। चलिए उपयोगिता की कुछ प्रमुख बातें भी जान लेते हैं। उपयोगिता एक मानसिक अवधारणा है, यानी सब्जेक्टिव अवधारणा है। यानी उपयोगिता कोई ठोस वस्तु नहीं है जिसे आप छू सकते हैं या फिर स्पर्श कर सकते हैं। यह कैसी धारणा है? मनोवैज्ञानिक धारणा है या अमूर्त अवधारणा है। ठीक है, यह मापी नहीं जा सकती। उपयोगिता को बच्चों हम क्या नहीं कर सकते हैं? माप नहीं सकते हैं। किसके अनुसार? हिग्स और ओहलन के अनुसार हम उपयोगिता को माप नहीं सकते हैं। इसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? क्रम दे सकते हैं। ठीक है, जबकि अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उपयोगिता मापनीय है, यानी गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। ठीक है, इसको हम बाद में बताएंगे। केवल महसूस की जा सकती है। इसकी और तीसरी प्रमुख जो बात है, उपयोगिता व्यक्ति यानी व्यक्तियों तथा व्यक्ति तथा समय समय पर भिन्न भिन्न होती है। यानी हर एक व्यक्ति के लिए उपयोगिता समय समय पर भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है। यानी कि कोई वस्तु एक है लेकिन वह वस्तु अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग उपयोगी है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक पेन का उपयोग जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए उपयोगी है और जो बच्चे विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए वह पेन उपयोगी नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी प्रमुख बातों को जानते हैं। सामान्यतः अधिक मात्रा में वस्तु के उपभोग से संतुष्टि बढ़ती है। यानी कि सामान्यतः अधिक मात्रा में वस्तु के उपभोग से संतुष्टि बढ़ती है। कहने का मतलब है जैसे जैसे आप वस्तु की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे आपकी संतुष्टि भी बढ़ती जाएगी, परंतु एक सीमा के बाद यह क्या होने लगती है? घटने लगती है। ठीक है, चलिए हम इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण, गर्मी के मौसम में ठंडे पानी पीने से तुरंत प्यास बुझ जाती है और हमें संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त होती है। लेकिन बच्चों आप ये बताइए कि गर्मियों में आप एक निश्चित मात्रा तक आप पानी पी सकते हैं। यानी एक गिलास पिया, थोड़ी संतुष्टि मिली, एक गिलास और पी लिया, तो या तो आपको पूर्णतः संतुष्टि मिल जाएगी या फिर आप उस पानी को अधिक मात्रा में नहीं पी सकते। यानी कि उसकी उपयोगिता क्या होने लग जाएगी? धीरे धीरे उस पानी की मात्रा आपके लिए उसकी संतुष्टि कम होती जाएगी। ठीक है, यहाँ उपयोगिता के बच्चों प्रकार भी दिए हैं, लेकिन यह प्रकार दिए हैं आपको किसके? गणनावाचक उपयोगिता के। हमने अभी बताया है कि उपयोगिता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है गणनावाचक उपयोगिता और दूसरी होती है क्रमवाचक उपयोगिता। गणनावाचक उपयोगिता को हम कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं, जबकि क्रमवाचक को हम ऑर्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण से हम देखते हैं कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले होता है कुल उपयोगिता। किसी वस्तु की कुल इकाइयों के उपभोग से कुल संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, चलिए हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े छोटे रूप में देख लेते हैं उपयोगिता के प्रकार। सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त संतुष्टि को हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। ठीक है, चलिए हम जान लेते हैं औसत उपयोगिता यानी एवरेज यूटिलिटी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कुल उपयोगिता को कुल इकाइयों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त संतुष्टि क्या कहलाती है? औसत उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, उपयोगिता ही उपभोक्ता के व्यवहार का आधार है। यानी उपयोगिता ही उपभोक्ता के व्यवहार का क्या है? आधार है। इसी के आधार पर वह वस्तुओं का चयन करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों बताइए यह प्रश्न कैसा लगा। अगर यह प्रश्न आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।